अजीज़ बच्चों, कल हमने फैज़ अहमद फैज़ की पहली गज़ल मुकम्मल कर ली, तो आज हम उसकी दूसरी गज़ल की ओर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो रखेंगे। तो दूसरी गज़ल का पहला शार जो है वो है, कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। फैज़ अहमद फैज़ इस मतलब में अपने दिल से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ दिल, तुम्हारा दर्द कब रुक जाएगा और कब जुल्म की रात ख़त्म होगी। हम तो सुनते थे कि माशूक यानी हक व इंसाफ का निज़ाम आएगा और सहर होगी यानी जुल्म का ख़ात्मा होगा, लेकिन अभी जुल्म की रात ख़त्म नहीं हुई है। तो दूसरा शार है, कब जान लहू होगी, कब इश्क गहर होगा, किस दिन तेरी सुनवाई ऐ दीदे तर होगी। शायर अपनी रोती हुई आँख से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि इन आंसू का असर कब होगा और कब मेरे मन की मुराद पूरी होगी। शायर अपने अरमानों के पूरा न होने के लिए आहुजारी करता है और सोचता है कि वो कौन सा दिन होगा जब इसके दिल की मुराद पूरी होगी। तो तीसरा शार है, कब महकेगी फसल गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब सुबह सखन होगी, कब शाम नज़र होगी। शायर फरमाते हैं कि वो दिन कब आएगा जब बहार का मौसम खुशबुओं से महक उठेगा और कब मैखाने में मैकश बहक कर खुशियाँ मनाएंगे, और वो दिन कब आएगा जब सुबह बातें करेंगे और शाम देखने की क़ुव्वत हासिल करेगी। मुराद ये कि सच्चे मानों में कब खुशहाली और फारिगुल बाली आएगी। शायर खुशहाली और फारिगुल और दौर हक व इंसाफ का मुंतज़र है। तो चौथा शार जो है वो है, वाइज है न जाहिद है, नासिया है न कातिल है, अब शहर में यारो किस तरह बसर होगी। शायर फरमाते हैं कि अब न कोई परहेजगार मौजूद है और न कोई नसीहत करने वाला और न कोई कातिल है, तो फिर शहर में रिंद लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। यानी रिंद और मैकश अपने शहर में कैसे जिएंगे, क्योंकि इनके जीने का सामान मैसर ही नहीं है, न नासिया है और न कातिल महबूब मौजूद है। आशिक रिंदाना सिफत अपने महबूब के गम में और इसके जोरू जफा की वजह से शराब पीकर दिल बहलाते थे। तो पांचवा शायर जो है, आखिरी शायर, कब तक अभी राह देखें ऐ कामत जानाना, कब तक अभी राह देखें ऐ कामत जानाना, कब हशर मईन है तुझको तो खबर होगी। शायर इस आखिरी शायर में फरमाते हैं कि ऐ बुलंद कद महबूब, हम कब तक तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे। जब तुम अपने बुलंद कद के साथ तशरीफ़ लाते हो तो तुम्हारा हुस्न और रहनाई क़यामत बर्पा कर देते हैं, इसलिए क़यामत के बर्पा होने का इल्म तो तुम ही को होगा, क्योंकि तुम आए तो हमारे गोया क़यामत आती है। हम तुम्हारे बेतहाशा हुस्न और लंबे कद को देखकर बदहवास हो जाते हैं, और ये मंज़र हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। तो ये थी फैज़ अहमद फैज़ की दूसरी गज़ल। शुक्रिया।